পৰৱৰ্তী খবৰ 6 দিনৰ ইডিৰ জিম্মাত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন জনাইছিল ইডিয়ে বিপৰীতে 6 দিনৰ জিম্মাত দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিলে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে 28 মাৰ্চলৈ ইডিৰ জিম্মাত থাকিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীৰ খুৰা আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল কেজৰিৱালক দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰীত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কিং পিন বুলি আদালতত যুক্তি দাঙি ধৰিছিল ইডিৰ অধিবক্তাই খুৰা কেলেংকাৰীত কোৰ পৰা কেনেকৈ ধনৰ অবৈধ লেনদেন হৈছে সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিবলৈ কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জেৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ইডিৰ অধিবক্তাই যুক্তি দাঙি ধৰিছিল দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলি কেজৰিৱালে ক'লে মই জেলৰ ভিতৰত থাকো বা বাহিৰত মোৰ জীৱন দেশৰ বাবে সমৰ্পিত শুকুৰবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে কেজৰিৱালক আদালতত হাজিৰ কৰালে ইডিয়ে 2002 চনৰ ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কেজৰিৱালক रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है 10 दिन की मांग रहे थे पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे सर क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है जज साहब ने कर दिया है इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे देखिए हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं विनम्रतापूर्वक असहमत हैं आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं चाहे राघव मगुंटा हो चाहे शरद रेड्डी हो जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते हम विजय नायर को नहीं जानते हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं ये सारे बयान दबाव पूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है उन पर मुख्यमंत्री रहने की उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है इस देश में आपका कन्विक्शन हो जाता है 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहने पर सुनीता जी ने जो ट्वीट किया है उस पर देखिए ये जो फैसला आया और जो आज देश की परिस्थितियां हैं उसके ऊपर एक बात जो बिल्कुल जमती है वो ये है हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है
बस यही है आज देश की हकीकत। मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके अंदर कहा जाता है कि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन नहीं, इलेक्शन कमीशन के अधीन होती हैं। ऐसे समय में इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को शायद देश में पहली बार है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और जर्मनी जैसे देश और अमेरिका जैसे देशों के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों के अंदर केंद्र सरकार को तीखे सवालों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर ये जो आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, लोगों के हक के लिए लड़ने की आज़ादी, आज वो खतरे में है। ये बात ठीक है कि आज अरविंद केजरीवाल की बारी है, मगर ये बारी सबकी आएगी। इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। जितना प्यार और समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुनिया भर में उमड़ रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली और देश तो छोड़िए, दुनिया के कोने कोने में लोग इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इस तरीके की आवाज जब उठती है तो क्रांतियां आती हैं, सरकारों के तख्त जो है पलटे जाते हैं। और आप देखिए, केंद्र सरकार की उल्टी गिनती जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तब ये लिखा जाएगा कि इस केंद्र सरकार की उल्टी गिनती 21 मार्च 2024 से शुरू हुई। गोली ना बनाने की बात की। आज संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आज कोर्ट में जब ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा चिन्हित विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया।